नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को कोविड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। वैसे तो बहुत सारी जानकारियां आजकल आप लोगों को सभी न्यूज़ चैनल पर मिल रही होंगी, पर कुछ जानकारियां जो मैंने साझा की हैं, जो कई लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, उसमें से है कि सबसे पहले जो मैंने अभी तक अनुभव किया है और आप सबने भी अनुभव किया हो, वो है कोविड से बचाव ही कोविड का सबसे अच्छा इलाज है। तो आज कोविड से बचाव, आपको अपने आप को कोविड से बचाना है। तो आइए समझते हैं कि कई लोग हम लोग देख रहे हैं कि इसकी चपेट में बहुत आसानी से आ जा रहे हैं और कई लोग बहुत आसानी से ठीक भी हो रहे हैं। हमारे ही आस पड़ोस में हम लोग देख रहे होंगे कई लोगों को इसकी कोई लक्षण दिखते हैं और बहुत आसानी से वो लोग ठीक भी हो रहा है। कई लोग क्रिटिकल हो रहे हैं, उनको आईसीयू में जाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो लोग को हॉस्पिटल जाने के लिए एडमिट होना पड़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसके दो कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण है कि अब उनके शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता जो उनके शरीर में है, और दूसरा सही समय पर इलाज। जिन लोगों की क्षमता अच्छी है, रोगों को उनके शरीर में रोग प्रतिरोधकारक क्षमता अच्छी है, वो लोग जल्दी सही हो रहे हैं। और दूसरा, अगर जिन लोगों को सही समय पर इलाज मिल रहा है, वो लोग भी सही बहुत जल्दी ही सही हो रहे हैं। आज कई पेशेंट्स जो सीरियस हो रहे हैं बहुत कंडीशन में, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने लक्षणों को नहीं पहचान पा रहे हैं। कारण है कि हम लोगों को बुखार आता है, खांसी होती है, लेकिन हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि नहीं, ये कोविड के ही सिम्टम है। लेकिन आज कोविड की जो दूसरी स्ट्रेन आई है, वो कई गुना बहुत सीरियस है और उसके जो लक्षण हमारे शरीर में दिख रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि खांसी, जुकाम, बुखार इससे ही रिलेटेड हो। तो इसलिए पहले तो आप लोगों को इसके लक्षण समझने चाहिए कि आपके शरीर में कोई भी अगर आपको लक्षण दिखता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में जकड़ाहट, अगर आपको लगता है कि लूज मोशन हो रहे हैं, अगर वॉमिटिंग लग रही है, आपकी आंखें लाल हो रही हैं, अगर सर में दर्द हो रहा है, इसमें से कोई भी लक्षण जो है वो आपके कोविड से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए, कृपया इस पर बहुत बहुत ध्यान दीजिए। और अगर आपको तुरंत इसमें से कोई भी लक्षण पता चलता है तो आप अपने डॉक्टर से, अपने नज़दीकी वैद्य से ज़रूर तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि वो आपको सही सलाह दे पाएंगे इसके लिए। अब इसके कारण हम जानना चाहते हैं कि टेस्ट कई लोग क्यों करा रहे हैं। कई लोग करा रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, कई लोग करा रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है। इसके बहुत अन्य भी कारण हो सकते हैं। हमको जैसे ही हमको अगर लक्षण कोई होता है तो हम लोग एंटीजन टेस्ट है, जो सबसे बेसिक टेस्ट है, जो सब लोग करवा रहे हैं, उसमें कई लोगों को निगेटिव आ रहा है तो लोग समझते हैं कि नहीं, हमको कोविड नहीं है और वो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज कई सारे टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव भी आ रहे हैं। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। जो इसमें से कारण हो सकता है क्योंकि आज की डेट में हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारा जो भी मेडिकल है, वो सब एग्जॉस्ट हो चुका है। सब जगह सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। ऐसी अवस्था में नए लोगों को बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग दी जा रही है किसी भी तरीके के टेस्ट करने के लिए। स्वैब टेस्टिंग है, कुछ भी है, उसमें कई लोग जो नहीं सीखे हुए हैं, हो सकता है उनको वो चीज़ उतने माइन्यूटली करनी नहीं आ रही हो। बहुत सारे किट्स जो हमारे आ रहे हैं, तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी किट्स में हो सकता है, जिसके कारण ये रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव आ रहे हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका टेस्ट निगेटिव आ रहा है तो आप कोविड की चपेट में नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको शरीर में लक्षण हो रहे हैं तो आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसके दो तरीके से अटैक होता है इस वायरस का। एक होता है आपके शरीर में इस वायरस का वायरल इन्फेक्शन होना। तो जब वो वायरस इन्फेक्ट करता है आपके शरीर में, तब आपके शरीर में उसका जब इन्फेक्शन होता है तो एट दैट टाइम अगर आपने एंटीवायरल ट्रीटमेंट, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, अपने डॉक्टर से, अपने वैद्य से संपर्क करके अगर आपने ये ट्रीटमेंट शुरू की, तो उस वायरस का रेप्लिकेशन सेकेंड स्टेज में नहीं हो पाता है। इस तरीके से नहीं हो पाता है जहां हम देखते हैं कि पूरे के पूरे चेस्ट में निमोनिया हो जाता है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए इसको हमको पहले स्टेप में ही रोकना है। और पहला स्टेप यानी पहला 1 हफ्ता, लक्षण दिखने से पहला 1 हफ्ता जो सबसे ज्यादा क्रुशियल है। आज बहुत सारे लोग जो कोविड से बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको सही समय पर इलाज मिल जा रहा है, और जो लोग नहीं, अपने लक्षणों को अवॉइड कर दे रहे हैं कि नहीं, और थोड़ी भी देर कर दे रहे हैं, वो सेकेंड स्टेज में जब वायरस का रेप्लिकेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, वो निमोनिया कॉज कर देता है, तब हम लोग इससे नहीं बच सकते हैं। और वो सिचुएशन में हमारे हाइपोक्सिया होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे पूरे लंग्स में निमोनिया हो गया है, कफ पूरी तरह से फैल गया है। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पहली स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। और ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट तो एक अलग पार्ट है और दूसरा पार्ट है आहार का। जो आयुर्वेद शास्त्र में जो आहार बताया गया है वो सबसे गहन तरीके से सोच विचार के बताया गया है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरत है कि आयुर्वेद शास्त्र के बारे में आप समझें और उस आहार शास्त्र के बारे में समझें जो आहार बताता है आयुर्वेद, जो ऋतुओं के आधार पर बताता है। अभी हमारे देश में वसंत ऋतु चल रही है और वसंत ऋतु में आयुर्वेद कहता है कि कफ का प्रकोप होता है और कफ का प्रकोप अगर होता है तो जाहिर सी बात है, अगर शरीर में कफ हो रहा है तो आपको अवॉइड करनी है सारी कफ से रिलेटेड चीज़ें। इसमें अगर आपको जैसे ही आपके शरीर में सिम्टम होते हैं, जैसे अगर ज्वर होता है, फीवर आता है, आपको सर्दी जुकाम होता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है, आप समझते हैं। लेकिन उस रेस्ट में हम अपने शरीर में खाने के रूप में पनीर, पूड़ी, पराठा अगर इस तरह का आहार लेंगे तो आपके शरीर का डाइजेशन कैसे, आपका शरीर की अग्नि कैसे उसको डाइजेस्ट कर पाएगी, ये समझने की बात है। इसलिए जैसे ही अगर आपको लक्षण होते हैं तो आप तुरंत कोविड डाइट पर जाइए। कोविड डाइट का मतलब हल्का आहार लीजिए। अगर आपको ज्वर के कोई भी सिम्टम होते हैं तो सबसे पहले आप सिर्फ मूंग की दाल का पानी लीजिए, इससे आपके शरीर में होने वाला वायरल लोड कम होगा। और उसके बाद अगर आपको पानी पीना है तो उबला हुआ पानी लीजिए, दिन भर थोड़ा उबला पानी लीजिए। और अगर दूसरे दिन अगर भूख लगती है, तीसरे दिन भूख अगर लगती है, तभी आहार लें और तब भी मूंग की दाल की खिचड़ी। इससे आपके शरीर का वायरल लोड कम होने में बहुत सहायता मिलेगी। हमारे लिए कहने के लिए छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन आहार जिस तरीके से हम आहार लेते हैं वैसे ही हमारा शरीर बनता है। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग ऑक्सीमीटर से देख के कई लोग पैनिक हो जाते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल 95 है, 94 है। अगर ऐसा है तो कुछ चीज़ें जो हम हॉस्पिटल में जाके पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम खुद घर पे जो शुरू कर सकते हैं जिससे कुछ हद तक हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सभी को बताया कि एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है आप लंबी सांस लीजिए और उसको रोक के रखिए। आप जितना रोक के लंबी सांस को रखेंगे अपने बॉडी में, उसके बाद उसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे तो सारी एल्वियोलस में वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचने की क्षमता पहुँचेगी और वो अंदर से खुलेंगे। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और अपनी सांस को रोक के रखेंगे, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है आपको धीमे धीमे, ठीक है, बहुत तेज़ नहीं करना है। आपको छाती के बल लेटना है जिससे आपके डायफ्राम एक्सपांड होगा और ऑक्सीजन अच्छे तरीके से पहुँचेगा, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने लंग्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। हमारे चेस्ट को आप हाथ को अपना लंबा खींच के, फिर अंदर खींच के, फिर लंबा खींच के, फिर अंदर खींच के, हाथ ऊपर करके नीचे करके, इस तरीके के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्रोन पोजीशन में लेट के। इससे कुछ हद तक आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। ये कुछ जानकारी थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए थी।